नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम इस करंट अफेयर्स की वीडियो को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 16 जनवरी 2025 के द हिंदू से लिया गया है। और आज के दिन में भी कुछ कुछ खास खबरें तो नहीं थी, और एक दो चीजें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना होगा। इंडियन नेवी से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, हम उस पर देखेंगे। करंट अफेयर्स की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्री में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और उससे मेंस में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हमारी पहली न्यूज। पनडुब्बी और दो युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल हुए। ठीक है, पहली बार हुआ है ऐसा कि तीन प्लेटफॉर्म एक साथ शामिल किए गए हैं भारतीय नौसेना में, इसलिए ये खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वार्कशीर, आईएनएस सूरत को एक ही दिनों में नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। इन तीनों नाम को, नीलगिरी, वार्कशीर और सूरत को, आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। ठीक है, आईएनएस नीलगिरी क्या है? प्रोजेक्ट 17A फ्रीगेट्स का प्रमुख पोत है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A से क्वेश्चंस पहले भी पूछा है यूपीएससी में, और आगे भी पूछा जा सकता है इससे, इसलिए ध्यान रखेंगे। प्रोजेक्ट 17A एंड प्रोजेक्ट 75, इसको आप, और प्रोजेक्ट 15B, इन तीनों प्रोजेक्ट के नाम आप याद रखेंगे। आईएनएस वार्कशीर क्या है? कलवरी क्लास की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। इसको याद रखेंगे क्योंकि ये मुख्य हो जाता है, क्योंकि ये छठी और अंतिम पनडुब्बी है। प्रोजेक्ट 75A में जितनी पनडुब्बियों बनाने का हमने लक्ष्य रखा था, उसका ये आखिरी है, वार्कशीर। आईएनएस सूरत क्या है? प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का चौथा और अंतिम युद्धपोत है। चौथा और अंतिम युद्धपोत है। घरेलू उत्पादन पर जोर दे रहा है हमारा डिफेंस सिस्टम। पिछले कुछ वर्षों में नौसेना में शामिल 40 प्लेटफॉर्म्स में से 39 भारत में बने। ये बड़े ही फक्र की बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे देश में हमारे नौसेना जो इस्तेमाल कर रही है, जिन युद्धपोतों का इस्तेमाल कर रही है, पनडुब्बियों का इस्तेमाल कर रही है, वो अब हम बना पा रहे हैं। भारतीय महासागर में बढ़ती ताकत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बताया है। इस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर 3 में रक्षा और सुरक्षा, और जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। 2018 यूपीएससी मेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन की क्या स्थिति है? आज स्थिति बहुत ही संतोषजनक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस दोबारा हमसे पूछे जा सकते हैं। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भारत को किन नीतियों की आवश्यकता है? इस पे आप अवश्य ही लिखेंगे आंसर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 के यूपीएससी मेन से पूछा गया है, समुद्री सुरक्षा भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय नौसेना की रणनीतिक भूमिका पर चर्चा करें। 2019 के यूपीएससी मेंस में पूछा गया है, प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 17A जैसे स्वदेशी रक्षा कार्यक्रमों का महत्व क्या है? देखिए, ये दोनों प्रोजेक्ट पे 2019 के मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2021 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज प्रोजेक्ट 75? इस साल भी पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 15B या फिर प्रोजेक्ट 17A के ऊपर। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण की बढ़ती भूमिका पर आप सोचेंगे। ठीक है, समुद्री शक्ति और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका महत्व क्या है, इस पे आप सोचेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता क्यों है और इसके क्या फायदे हैं, वो भी आप सोचेंगे। एक कुछ मॉडल क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की चुनौतियों पर चर्चा करें। भारतीय महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री ताकत, भारतीय महासागर में भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का रणनीतिक महत्व क्या है, इसके ऊपर भी आप विचार करेंगे। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला न्यूज है, तीन भारतीय परमाणु संस्थानों पर अमेरिकी प्रतिबंध हटाए गए। जी हाँ, अमेरिकी प्रतिबंध हटाया गया। अमेरिका ने हमारे तीन भारतीय परमाणु संस्थानों से अपना प्रतिबंध हटा लिया। पहला संस्थान है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र पार्क, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र आईजीसीआर, आईजीकार, और भारतीय रेयर अर्थ आईआरई। यह कदम भारत अमेरिका परमाणु साझेदारी को मजबूत करेगा।
2008 के ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौता। नागरिक परमाणु समझौता कब हुआ था? 2008 में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में। वो प्रभावी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण है। 16 साल बाद यह प्रतिबंध हटाया गया, जिससे दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ेगा। इस फैसले को भारत अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस समाचार का महत्व क्यों है? जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन को लेके है, भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंध और समझौते। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक, एनर्जी, परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी और नागरिक परमाणु समझौता, इसको लेके है। जीएस पेपर अच्छा यही इसका है। जीएस पेपर 2 यूपीएससी मीन्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारत अमेरिका असैनिक परमाणु समझौते के प्रभावों का विश्लेषण करें। इसके ऊपर आपके पास कुछ लाइंस होनी चाहिए। भारत में परमाणु अनुसंधान और ऊर्जा उत्पादन में बाधाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए गए? ये क्वेश्चन सार्वभौमिक है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पे आपके पास एक अच्छा खासा आर्टिकल कम से कम 1 पेज का होने चाहिए। ठीक है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 के क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद इंडिया सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक, मैं हर न्यूज के साथ ये सेगमेंट मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही सेगमेंट बतलाता है कि उस न्यूज का इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या है। और आप जब इस सेगमेंट को देखते होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हाँ वाकई ये न्यूज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी यूपीएससी में पहले क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको बतलाऊं सामने से कि ये देखिए इस न्यूज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस और आ सकते हैं। तो आप इस सेगमेंट को बहुत ही ध्यान से देखा कीजिए, और चाहिए तो अपने कॉपी में इसको लिख भी लिया कीजिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास क्या है? भारत अमेरिका परमाणु सहयोग, लाभ और चुनौतियां। लाभ क्या है और इसकी चुनौतियां क्या है, इस पर हम सोचेंगे। वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका के ऊपर हम सोचेंगे। रणनीतिक साझेदारी में तकनीकी सहयोग का महत्व क्या है, इस पर हम सोचेंगे। 2 मॉडल क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच परमाणु सहयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यह भारत के ऊर्जा और रणनीतिक उद्देश्यों को कैसे प्रभावित करता है? भारत अमेरिका 2008 नागरिक परमाणु समझौते का प्रभाव भारतीय परमाणु संस्थानों पर क्या पड़ा है, इसके ऊपर भी हम सोचेंगे। तो हमारा न्यूज का सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। 2 ही हमारे पास काम की आज खबरें थी आज के द हिंदू से। तो जैसा कि हम करते आए हैं हमेशा कि पेपर डिस्कशन के लास्ट में हम कुछ पीवाईक्यूज भी लेते हैं, तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला है, आईएनएस वाघ किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो यह है प्रोजेक्ट 75 का हिस्सा। ऐसे क्वेश्चंस पीसीएस में और यूपीएससी भी पूछ सकती है। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर्स का चौथा और अंतिम युद्धपोत कौन सा है? तो यह है आईएनएस सूरत। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था। कौन से भारतीय परमाणु संस्थान हाल ही में अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटाए गए हैं? ये है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र एंड भारतीय रेयर अर्थ, ये तीनों अमेरिकी प्रतिबंध सूची से हटाए गए हैं। भारत और अमेरिका के बीच नागरिक परमाणु समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य नागरिक परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना है? तो है यह है इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का। जी, तो आज का हमारा ये सेगमेंट यहीं से खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियोस को, इन करंट अफेयर्स की जो सीरीज हमने चलाई है उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी एक पर्सपेक्टिव बन पाए न्यूज को देखने का, और वो पूरे पेपर के 20 पन्नों में केवल न्यूज ही खोजते ना रह जाए, अपने काम की खबरें खुद से निकालना सीखें और उनके ऊपर चिंतन करना सीखें। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।